अस्सलाम वालेकुम। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इसका मेथड है हमारा मेथड ऑफ लैग्रांजियन मल्टीप्लायर वेक्टर फॉर्म या ग्रेडियंट फॉर्म। जो हमने पीछे मेथड किए हैं लैग्रांजियन मेथड ऑफ लैग्रांजियन मेथड जो हमने सिंगल कॉन्स्टेंट के लिए और मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट के लिए, वहाँ पे हमारा फार्मूला था डेल एल इज इक्वल टू था हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो हमारा यहाँ पे होगा कि डेल एफ इज़ इक्वल टू लेमडा डेल जी, और जी ऑफ एक्स उसने हमें एक कॉन्स्टेंट दी होगी जी ऑफ एक्स। तो हमारा उसने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। ये उसने हमें एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है और ये उसका हमें उसने कॉन्स्टेंट दिया हुआ है जिसको हम जी ऑफ एक्स कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये जी ऑफ एक्स हमने किस तरह लिखा, एक्स स्क्र ओवर 8 प्लस वाई स्क्र ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी लिखना था। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई आ गया। अब फार्मूला हमारा ये है कि ये ग्रेडियंट के लिहाज से फार्मूला के फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो हमारा पीछे था मेथड दी, वहाँ पे हम फाइंड करते थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी। डेल एफ हमें पता है कि पार्शियल एफ ओ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई जे, और इज इक्वल टू ये वाला कुछ नहीं लिखा हुआ लेमडा, और डेल जी को भी हमने पार्शियल की फॉर्म में लिख लिया। अब जो पार्शियल एफ ओ और पार्शियल एक्स है, ये हमारा एफ था, इसको हमने एफ था ये एक्स और ये वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो ये हमने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इसको एक्स के लिहाज से एफ़ को पहले लिया तो वाई आ गया, फिर वाई के लिहाज से किया एफ़ को तो हमारे पास एक्स आ गया। इसी तरह जी को हमने जब एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारे पास एक्स ओवर 4 आ गया, और हमने जी को वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया तो ये वाई अकेला आ गया हमारा। तो ये हमारे पास एक बन गया कि वाई आई प्लस एक्स जे इज इक्वल टू लेमडा एक्स ओवर 4 आई प्लस वाई जे। अब हमने इन दोनों साइड्स को इक्वेट किया तो y बराबर आ गया लेमडा एक्स ओवर 4, इसको 1 कह लिया, और इसी तरह x बराबर आ गया लेमडा y के, तो ये इसको x2 कह लिया। यहाँ से हमने आगे क्या किया कि y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो x इज़ इक्वल टू लेमडा वाई था, तो ये जो हमारे इक्वेशन 1 में जो x था उसकी जगह पे हमने लेमडा वाई पुट कर दिया। तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू आ गया लेमडा स्क्वायर ओवर 4y। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि y इज़ इक्वल टू आ गया लेमडा स्क्वायर ओवर 4y। तो यहाँ पे हम लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये कि y माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर 4 y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने y को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास y इज इक्वल टू 0 होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, डैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 4 इज़ इक्वल टू 0। जब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 4 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास लेमडा स्क्वायर आ जाएगा 4 के इक्वल, और हमारे पास यहाँ से दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2। तो जब हमारे पास y नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 2 के। अब लेमडा की वैल्यू हमने x में पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2y। एक बार x इज इक्वल टू आ गया 2y के, एक बार x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2y के। तो यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू भी निकाल ली है।
और हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो x इज़ इक्वल टू 2y हमारे पास आया, तो जो हमारे पास ऊपर उसने यहाँ पे जो g ऑफ x दिया हो, इसमें x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे किया कि एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने ये 2y पुट कर दिया, जमा माइनस दोनों को मिलाकर ही, और प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1। तो इसको हमने, ये हमारा हो गया 4y स्क्वायर ओवर 8, वाई स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 8y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8। तो 8 से कैंसिल, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ गया, वाई इज़ इक्वल टू आ गया जमा माइनस 1। तो y की भी दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टेक्स ऑन इट्स एक्सट्रीम वैल्यू एट पॉइंट प्लस माइनस 2 और 1 प्लस माइनस 2 और माइनस 1। द एक्सट्रीम वैल्यू आर, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। अब जमा माइनस 2 थी हमारे पास x की वैल्यू, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह जमा माइनस 2 थी तो हमारे पास y की वैल्यू थी -1। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। और इसी तरह से एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास आई 2 एंड -2, और ये हमारे पास पॉइंट्स निकल आए साथ में। आगे आगे हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई ऑन द सर्कल, ये उसने जी ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डी डेल जी, ये हमारा फार्मूला है। अब इसको एफ को जिस तरह हमने पिछले जो क्वेश्चन में किया है एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के लिहाज से करेंगे, इसी तरह जी को एक्स और वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस इक्वेशन में फंक्शन में हम पुट कर देंगे। ये हमने ये चीज़ बनी, और यहाँ पे हमने एफ़ को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया 3i प्लस 4j इज इक्वल टू लेमडा 2xi प्लस 2yj। अब इन दोनों साइड्स को कंपेयर किया तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू आ गया 2 लेमडा एक्स और 4 इज इक्वल टू आ गया 2 लेमडा वाई। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हमने। एक्स इज इक्वल टू आ गया 3 ओवर 2 लेमडा, वाई इज इक्वल टू आ गया 2 ओवर लेमडा। अब एक्स और वाई की वैल्यू जो उसने हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी उसमें हमने पुट कर दी। तो यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली, और लेमडा की वैल्यू को हमने, लेमडा की वैल्यू 2 आई जब हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 5/2 और -5/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू x में पुट करके दोनों को एक एक बार, तो x की वैल्यूज़ 2 आ गई और y की वैल्यूज़ भी 2 आ गई। तो ये हमारे पास नो द मिनिमम एक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सर्कल। तो ये इसको हमने, जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट किया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सर्कल आई 5 और मिनिमम आई -5। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54 नियरेस्ट टू द रीजन। तो इसके लिए हमने, ये हमें उसने जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर -54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स खुद सेलेक्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कर्व है और ओरिजिन की बात हो रही है। तो ये सर्कल टाइप होगी हमारे पास, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया। और ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सोल्व किए उसी तरह हमने यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट की एक्स और वाई की। तो ये हमारे पास एक पॉइंट निकल आया जो नियरेस्ट टू दी ओरिजिन होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले में हमारा था डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी, तो यहाँ पे वहाँ पे होता था जी ऑफ एक्स 1। यहाँ पे जब जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 2 या 3 ज़्यादा दिए होंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा 1 डेल जी 1 प्लस लेमडा 2 डेल जी 2। ये हमारा क्वेश्चन है कि दी प्लेन, ये जी ऑफ एक्स 1 दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स 2 जी 1 दिया हुआ है, ये जी 2 दिया हुआ है। एलिप्स की बात हो रही है, जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में
यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेट किया था खुद से। यहाँ पर भी हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र खुद से लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये लेट कर लिया। G1 उसने दिया हुआ है, G2 उसने दिया हुआ है। यहाँ से हमने डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा वन डेल G1 प्लस डेल G2 और इसकी हमने वैल्यूज़ पुट की जिस तरह हमने पहले दो क्वेश्चन किए उसी तरह हमने एक्स वाई लैम्डा वन और लैम्डा टू की तमाम वैल्यूज़ को निकाल के हमने यहाँ तक उस फंक्शन में पुट कर दिया। ये हमारे पास पॉइंट बन गया था, इस पॉइंट को फंक्शन में पुट किया तो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो P1 P2 बोथ गिव लोकल मैक्सिमम बट P2 इज़ फर्दर फ्राम द ओरिजिन। तो ये हमारे पास F में हमने पुट किया तो 1 0 0 और 0 1 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास पॉइंट बन गए। अब हमारे पास आगे भी ये फंक्शन दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द रीजन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर भी हम एफ ऑफ एक्स लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र और ये उसने जी दिया हुआ है हमें, तो वही डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी, ये फार्मूला लगाएंगे और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स ये है हमारा। तो ये तो सिंपल मेथड से हल हो जाएगा, इस तरह से पीछे भी इस तरह से क्वेश्चन किया है। तो आगे नेक्स्ट है हमारा ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये जी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसने हमें, इसको हमने जिस तरह वही फार्मूला ऊपर वाला पहले दो क्वेश्चन की तरह का इसको सोल्व कर लेना है। अब ये हमारा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये है और G1 ये है G2 ये है। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाना हमारा डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा वन G1 प्लस लैम्डा टू डेल G2, ये हमारा इस तरह से सोल्व हो जाना। और ये थर्ड का कोई नहीं बता सकता मैं।